गौर फरमाइए। हाँ भैया, प्रोडक्शन सपोर्ट। साले वीकेंड पे अगर मेरे को काम करना पड़ रहा ना तो तुम एक्स्ट्रा पैसे किस बात के ले रहे हो? फोन रखो। सॉरी अबाउट दैट। आप सबका स्वागत है हमारे नए शो में, जिसका नाम है गौर फरमाइए। इत्तेफाक से मेरा नाम है मुकुल गौर। देख रहे हो क्रिएटिविटी लौटने की? गौर फरमाइए। चलिए छोड़िए। दिन में पैसे कमाने के लिए वैसे तो मैं हूं एक आईटी फर्म में बिजनेस एनालिस्ट, पर हमारे उदित भाई ने कुछ कहा है बड़ा प्यारा सा कि जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, उसी आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन से मैं जुड़ा हुआ हूं यूथेलेनियम से पिछले 3 सालों में। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट आवर शो। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, ये हमारा सेटअप देख के, सोफा है, टेबल है, चेयर है और एक ओवरवेट होस्ट है। जी हां, ये है एक टॉक शो। बिकॉज इट्स पावर्ड बाय यूथेलेनियम, इट्स गोना बी ऑल अबाउट यूथेलेनियम। यूथेलेनियम की इनसाइड इंफॉर्मेशन, गॉसिप्स और भी कई चर्चाएं। उसके लिए हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हमारे एक बहुत खास दोस्त को। थोड़ा हिंट दूं क्या किसको बुलाने वाला हूं? गंगोत्री जाते हो, गंगा जी जाते हो तो उनके सोर्स के बारे में पूछते हो कि नहीं पूछते हो? गंगोत्री सोर्स है गंगा जी का। तो ऐसे ही यूथेलेनियम का जो सोर्स है, स्रोत है, कर्ता धर्ता है, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एज अ फर्स्ट गेस्ट ऑन द शो। प्लीज वेलकम मिस्टर रंजन शर्मा। रंजन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने शो का ही प्रमोशन कर लूँ। तो रंजन जी, हम लोग कुछ भी नया शुरू करने से पहले पूछते हैं वाई। जैसे कि समोसा खा रहे हैं, वाई समोसा? आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वाई यूथेलेनियम? व्हाट इज यूथेलेनियम? उसको संधि विच्छेद करके बताइए आप जरा। आपने तो हिंदी पढ़ी होगी, तो यूथेलेनियम का जरा संधि विच्छेद करके बताइए, एग्जैक्टली है क्या? यूथेलेनियम मतलब दिस मिलेनियम बिलोंग्स टू यूथ। ओके। सो हम लोग का एक डांस क्रू हुआ करता था बहुत पहले पटना में, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे ऐसा एग्जैक्टली नाम नहीं था कि क्या रखा जाए। तो मेरे और मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जिन्होंने ये प्लान किया कि कॉलेज से हम लोग डांस परफॉर्मेंस करते हैं तो इसका कोई नाम हो। तो वो एक मिलेनियम ईयर था और हम सब लोग यूथ थे, एकदम जज्बा था। तो एक काम करते हैं, मिलेनियम और यूथेलेनियम। बाद में ये फिलॉसफी आया, दिस मिलेनियम बिलोंग्स टू द यूथ। क्या बात। तो शादी के बाद भी यूथ कर सकते हैं कि मेंटेन कि नहीं कर सकते हैं? अरे यूथ तो हमेशा रहता है, आदमी जवान तो हमेशा रहता है। वो एक अलग ही चर्चा है सिर्फ, वो एक अलग ही चर्चा है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बिल्कुल। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने स्रोत की बात की, सोर्स की बात की, आप थोड़ा सा एक संक्षेप में, एक ब्रीफ में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए। यूथेलेनियम आया कहाँ से? जैसे आपने बताया मिलेनियम में आप उसके नाम के बारे में सोच रहे थे, वैसे ही एक्चुअल आइडिया आया कैसे? आपको हिम्मत आई कैसे कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है? इनिशियली जब भी स्टार्ट करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें नहीं रहती है। अब जैसे जैसे लोगों का सपोर्ट और लोगों का प्यार मिलने लगता है और लगता है कि यार हाँ ये भी काबिलियत है मुझ में, तो क्यों ना आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट तो पटना में हुआ था इसका। मेरे सीनियर्स थे 5-6 दोस्त लोग और सीनियर्स कम दोस्त थे वो, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट सम ऑफ हाउ पीपल मूव बिकॉज उनके अपने प्रोफेशन, कोई बैंक में, कोई अलग अलग जॉब में। सो ये जो करियर था वो सब लोग के लिए नहीं था मे बी सर्वाइव करना। कईयों की शादियां भी हो गई, बच्चे हो गए, तो इसलिए वहाँ से स्टार्ट हुआ डांस क्लासेस। एंड पहले तो डांस क्लासेस कमर्शियल था भी नहीं, हम लोग सिर्फ डांस शोज करते थे। शोज पटना में बहुत सारे शोज होते थे, कंपटीशन होते थे, तो हम लोग अक्सर सारे शोज में जाते थे, परफॉर्मेंस करते थे। और टचवुड के हमारा जो ग्रुप था वो बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे हम लोग नंबर 1 हो गए। तो फिर प्लान हुआ कि अब नंबर 1 हो गए तो पटना का मार्केट हमारे लिए बहुत छोटा पड़ गया था। तो और इसी बीच में सब लोग धीरे धीरे मूव कर गए, तो मैं अकेले बच गया। तो मैंने क्यों ना इसको मैं भी मूव करूँ बॉम्बे। तो एक ब्रांच तो पटना में है ही, बट बॉम्बे में आके फिर इसको स्टैब्लिश किया और स्ट्रगल करने के बाद। सुन रहे हो लालू जी, पटना का मार्केट कम पड़ गया, सट लौंडे
समझ रहे हो? ओके, तो रंजन जी, जैसे आपने बताया कि आप पटना से हैं, घर से दूर हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है? मैं भी खुद दिल्ली से बाहर 12 साल से हूँ, तो ऑडियंस अब मैंने आपको बता ही दिया कि मैं दिल्ली से हूँ, तो आप अब मुझे जज करना शुरू कर सकते हैं इन 3, 2, 1। ओके, कमिंग बैक, तो जैसे आपने बताया कि आप पटना से हैं, सो कितना डिफिकल्ट था यहाँ पर आकर अपना बेस बनाना, फैमिली को छोड़ के, घर वालों से दूर? तो ये डिसीजन कितना इजी था, कितना डिफिकल्ट था टू सेट अप अ होल डांस क्लास इन नवी मुंबई और टू स्टे विद द फैमिली इन पटना? ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? ऑब्वियसली जब मैं बॉम्बे आया तो बहुत कम एज में था, दैट वाज आई एम टीनेजर, मतलब 18-19 ईयर्स का था। वो तो आपके 10 ईयर चैलेंज में देखिए हमको। तो इसका मतलब मेरा उम्र का पता मत लगा। सो वहाँ से जब निकला मैं तो बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं तो सबसे पहले मैं अपने घर में सबसे छोटा, तो वो थोड़ा लाड़ प्यार से पला बड़ा। लेकिन क्या था कि बचपन से वो एक सपना था कि बॉम्बे जाएंगे और नहीं, एक्टर बनने के लिए नहीं जाएंगे, मतलब डांस कोरियोग्राफर बनने के लिए जाएंगे। हाँ, सो एक्टर वाला कभी था ही नहीं मेरे अंदर कि एक्टर बनूंगा और ऐसा। तो डांसर बनना है, डांस करना है, डांस कोरियोग्राफर बनना है और बॉम्बे जाना है। तो जब मैं वहाँ से निकला तो ऑब्वियसली बहुत टफ था, बिकॉज वो अटैचमेंट और बहुत टफ। फिर धीरे धीरे बॉम्बे में लोग मिलते गए, अच्छे अच्छे लोग मिले, तो फिर वो एक फैमिली बन गई, तो यूथेलेनियम फैमिली बन गई। कभी रियलाइज़ नहीं होता है मुझे कि मैं अपने फैमिली से दूर हूँ। अब एग्जैक्टली मेरे अराउंड जितने लोग हैं, दे आर माई फैमिली। सही, मैंने भी देखा है। रंजन सर को सब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे अपने घर का ही हिस्सा हो। रंजन जी, भाई, चाचा, मामा, वो सारे रिश्ते रंजन जी के साथ निकाल लेते हैं। तो आई थिंक मेन मुद्दे पे आएंगे हम लोग, यूथेलेनियम स्टार अवार्ड्स। तो स्टार अवार्ड सर, क्यों नहीं एक यूजुअल डांस शो जिसमें पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं? व्हाई एन अवार्ड शो? ये सब लोग बहुत क्यूरियस हैं कि ये एक ऐसा इकलौता डांस स्कूल है, डांस ग्रुप है जो कि एक्चुअली अवार्ड्स देता है। उनके एनुअल डे का नाम एक्चुअली अवार्ड शो होता है। सो पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे यूथेलेनियम स्टार अवार्ड 5, 6 एंड नाउ इट्स गोना बी 7 years. यस, सो व्हाई अवार्ड शो? सबसे पहले तो रीज़न ये था कि क्लासेस अच्छे चलने लगे थे, लोगों की सपोर्ट थी और लोगों को मेरा डांस सिखाने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी। तो काफ़ी सारे बच्चे आ गए, सारे फैमिली आ गए और उनके साथ पहले से मेरी एक फैमिली रिलेशन जैसा बनता गया। तो प्लान ये हुआ कि अगर मैं एक शो कराता हूँ या फिर कंपटीशन करवाता हूँ तो अगेन दे आर माय स्टूडेंट, सो उनके आपस में कंपटीशन करवा के क्या फ़ायदा? हमारा फेवरेट बच्चा कौन सा है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो कंपटीशन करवाना नहीं था मुझे। मैं हमेशा से इस चीज़ के लिए अगेंस्ट रहता हूँ कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप किसी को बेटर दिखाते हो, किसी को नहीं बेटर दिखाते हो। तो मेरा कंसर्न था कि बेटर नहीं दिखाना है, जो बहुत अच्छा है उसको रिकग्नाइज करेंगे। और साथ ही साथ नवी मुंबई में मैं पहले आया तो नवी मुंबई में देखा कि शोज नहीं होते। और शोज कैसे कह सकते हैं कि डोंट से कि मुझे बोलना चाहिए, बट ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि शोज, आपका शो है सर, आप कुछ ही बोल सकते हैं। शोज होते हैं जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं बेसिकली। प्लेटफॉर्म अब तो फिर भी ठीक हो गया, जब भी आई गेस 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स पहले ये हालत थी कि नॉर्मल एक मंडल हो रहा है या फिर कोई एक रैली हो रही है या फिर दही हंडी का प्रोग्राम है, तो उसमें डांसर्स आ जाते थे और वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता था डांस करने के लिए। करेक्ट। सो एक्चुअली दैट इज नॉट फॉर आर्टिस्ट मेरे हिसाब से, जो मैं सोचता हूँ। क्योंकि जब आप डांस सीखते हैं, करते हैं 2 साल 3 साल 5 साल और उसके बाद आप ऐसे मंच पे जाते हैं जहाँ पे आज भी ये हालत होती है कि सर मेरा वाला डांस पहले करवा दो ना, मेरा वाला बात करना। सो दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग, मतलब एज ए आर्टिस्ट कि आप एक आर्टिस्ट हो, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तब आप वहाँ पे पहुँचे हो और वहाँ पे भी जाके आपको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि मुझे मेरा वाला डांस प्लीज़ 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 मेरा करवा दो ना। और वो फिर एंड तक वो शो पॉलिटिकल होगा या तो फिर वो अपना ही उनका एक फॉर्मेट होगा जिसमें लोगों को दिखाना है और उस बीच में डांस शोज डिस्पोजेबल प्रॉप्स की तरह यूज होते हैं डांस। सो मुझे लगा पर्सनली कि दिस इज नॉट फॉर द आर्टिस्ट, सो क्यों ना एक प्रॉपर शो बनाए जिसमें आर्टिस्ट को मौका मिले, प्रॉपर डांस शो हो, जो पब्लिक हो, जो ऑडियंस हो, जो लोग देखने वाले हैं वो आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट करें। तो
ना ही इवेंट का, हाँ ना ही, और साथ ही साथ इवेंट का एक एंटरटेनमेंट भी हो। करेक्ट। और जो थ्रू आउट फुल ईयर्स और मेरे साथ जो अटैचमेंट है और डांस क्लास के साथ अटैचमेंट है, उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनके बारे में नए नए चीज़ें हम, तो सारी चीज़ों को मिलाकर एक दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना एक अवार्ड शो किया जाए जिसकी वजह से सारे बच्चे फेमस हों, मतलब रिकग्निशन। रिकग्निशन। सुन रहे हो मेरे मैनेजरों, रिकग्निशन सारे ऑफिसेज में मिलना चाहिए। थैंक यू सर, काश ये हमारे मैनेजर भी सीख पाते। गुड गुड गुड। तो अवार्ड्स जब मिलते हैं, ये मैं खुद पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को अवार्ड मिलते हैं। इट्स अ वे ऑफ रिकग्नाइजिंग द टैलेंट। फिर भी आप हर एक को हर बार अवार्ड नहीं दे सकते, ये तो तय है। कैसे मैनेज करते हो एक्सपेक्टेशन जब वो बच्चे अगले दिन क्लास में आते हैं, आपको देखते हैं कि सर देखो हमें तो अवार्ड दिया नहीं, हमें तो दिन नहीं, वो बहुत टफ। वो कैसे आप हैंडल करते हो? हाँ, क्योंकि वो एंथुसियाज्म लेवल, वो पैशन मेंटेन रखना है, वो एज अ टीचर आप कैसे मेंटेन करते हो? एक्चुअली मैं मतलब जहाँ तक मेरी बात है और मेरी जो टीम है, सो दे ऑल आर पॉजिटिव पीपल। सो मेरा जो कंसर्न रहता है, हमेशा किसी बोलता हूँ कि डांस आप जो कर रहे हो, अवार्ड्स ये एक कहने की चीज़ है। करेक्ट। जस्ट इंजॉय द मोमेंट। एब्सोल्युटली। सो आपने डांस किया और डांस करके स्टेज पे किया, वो जो मूवमेंट आपको मज़ा आया ना, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक्चुअली में डांस कंपटीशन या शोज़ या फिर स्टेज पे परफॉर्मेंस करने से ज़्यादा अच्छा लगता है रिहर्सल। सो वो जो रिहर्सल में जो फीलिंग होता है, वो पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं एक दूसरे की तरफ, एंड नहीं फिर से करते हैं, थोड़ा अच्छा करते हैं और थोड़ा अच्छा करना है। सो वो अमेजिंग होता है, और वो उसमें ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। शो तो एक होता है कि चलो मेरी डांस क्लासेस है, प्रमोशन करना है, लोगों को दिखाना है कि हमने क्या किया है, तो वो करना पड़ता है। सो इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन गाइस, इट्स अबाउट द जर्नी। तो प्रोडक्शन इसके नीचे ना पीको गाना बजा देना, जर्नी सॉन्ग, ठीक है? थैंक यू। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी स्कोप के अंडर करते हैं। टीचिंग जो आपकी क्लासेस में होती हैं, आप डांस सिखाते हो, तो वैसे वो एक कैसा एनवायरनमेंट है? मैं आप सब बच्चों को देखा है, उनसे इंटरेक्ट किया है, बट एज आंसरेबल टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस, वो आप कैसे करते हो? आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है, दुनिया को अगर बताना चाहें तो हम लोग? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हम लोग जो डांस सिखाते हैं, नॉट ओनली डांस सिखाते हैं, हम लोग डांस के कल्चर सिखाते हैं। करेक्ट। बेसिकली सो डांसर ये नहीं कि आपने किसी को देखा है वो बेटर कर रहा है, उससे मुझे बहुत अच्छा करना है या फिर उसके जैसा मुझे करना है, नहीं। डांस इज अ आर्ट। सबको थोड़ा कम सबको थोड़ा ज़्यादा आता है, और सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। बोलते कि भगवान ने जितने लोगों को बनाया उतने सारे लोगों को क्रिएटिव भी बनाया। अब डिपेंड्स करता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को कितने लेवल पे लेके जाता है। तो बेसिकली हम लोग वो कल्चर सिखाते हैं कि आपको डांस करना है, दिस इज अ कल्चर, द रिस्पेक्ट विद द आर्ट एंड डांस फॉर्म जो हम लोग लेते हैं मोस्टली टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का डांस चल रहा है, मोनोटोनस है। खुद हम लोग और मेरे जितने टीम मेंबर्स है, कोरियोग्राफर्स हैं, दे इम्प्रूव्ड एवरी डे, बिकॉज दैट इज अ चैलेंजिंग कि हमें भी टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। बिकॉज जब मैं डांस करता था उस समय माइकल जैक्सन का डांस करता था और ब्रेक डांस करता था, वो आज के टाइम में अब नहीं होता है, अब बहुत कम होता है। सो मुझे भी टाइम टू टाइम अब अर्बन, हिप हॉप, फिर कंटेम्प्रेरी, फिर एक टाइम आया कि यार सालसा भी करना पड़ेगा, बिकॉज कॉर्पोरेट में मुझे बहुत सारे शोज मिलते हैं, देन उनको सिखाना होता है। तो कॉर्पोरेट पीपल आई नो कि उनको एकदम जुप जाप सिखाया तो वो दूसरे दिन बोलेंगे भैया तुम बताओ। तो मुझे वहाँ पे जाके सालसा सिखाना पड़ा। और बॉम्बे में जब आया था मैं किसी के असिस्टेंट में था, तो असिस्टेंट के तौर पे था, तो वहाँ पे सालसा सीखा, लैटिन डांस फॉर्म सीखा। तो वो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए पूरे जर्नी में, क्योंकि एक डांस फॉर्म था जिसकी वजह से मुझे अलग अलग जगह पर रिकग्नाइजेशन मिला कि ही इज़ अ लैटिन डांसर एंड ही टीचेज अ सालसा, जाए, बॉलरूम, कंटेम्प्रेरी, देयर इज अ लॉट ऑफ डांस फॉर्म्स। सो एक ये सब बेस्ट पार्ट था मेरे लाइफ का। तो देखो सालसा सीखने के फ़ायदे तो उन्होंने बताया, एक ऐसा फ़ायदा जो वो टीवी पे या यूट्यूब पे बता ही सकते हैं। तो बहुत सुंदर लड़कियां साथ में डांस। हाँ। पर ये हम इसके बारे में चर्चा करेंगे नहीं, ये तो बाय गिवन है। तो 6 साल हो गए सर, 7वां साल है। इस 7वें साल से हम क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक बात मैं पूछना चाहूँगा, होस्ट तो नया नहीं होगा ना? मैं ही करूँगा ना? तो मैं सोचा नहीं है, बट मुझे लगता है कि अब हमारी और आपकी इतनी अच्छी रिलेशन हो गई कि मुझे तो सोच। सर अभी तक तो बहुत कंफर्म नहीं है, बट ठीक है, एनीवेज ये बात बाद में करेंगे। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग
स्टार यूथलेनियम अवार्ड शो हाँ 7 का। यू स्टार अवार्ड जो है एवरी ईयर हम लोग इम्प्रूव करते गए, बिकॉज बॉम्बे मेरे लिए बहुत नया था, नया मार्केट था। इससे पहले पटना में हम लोग मेरा टीम था और वहाँ पे डांस कंपटीशन, शोज, फैशन शोज, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस था। अब अवार्ड शो को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो चीज़ें यहाँ पे टाइम टू टाइम हम लोग इम्प्रूव करते चले गए। करेक्ट। इस बार 7th यू स्टार अवार्ड है, थोड़ा नया है। नया इसलिए कि इस साल हम लोग कुछ ऐसे बच्चों को और ऐसे टैलेंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं जो कि कंपटीशन के लिए रेडी हैं। सो अभी वो कंपटीशन में जाएंगे, जीते या हारे दैट इज डजंट मैटर मेरे लिए, बट वो अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी ये एक दायरा था जहाँ तक मैंने पूरा कर दिया। अब इनके बाहर इनको जाना चाहिए दुनिया में, एंड देन अलग अलग लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, एंड देन कंपटीशन, कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। उनको अपना पोटेंशियल पूरा एक्सरसाइज करना चाहिए। हाँ, तो हम लोग कभी भी ऐसे किसी भी स्टूडेंट को रिजिट करके नहीं रखते हैं कि नहीं यूथलेनियम तो आप बाहर नहीं जा सकते हो। मैं ऑलवेज आई सपोर्टेड टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कोरियोग्राफर्स एंड ऑल टीम मेंबर्स हु कैन इम्प्रूव, कैसे कर सकते हैं कि आपको अगर नया कुछ सीखना है तो यू कैन गो, सीखो, सीख के आओ, लोगों को सिखाओ। दैट इज अ कल्चर एक्चुअली फॉर द एजुकेशन। कोरियोग्राफर्स के बारे में भी आपने बताया कि जो आपसे जुड़े होते हैं वो अपनी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अलग होके क्योंकि रंजन शर्मा एक ही हो सकता है, राइट। और अगर किसी को अपना बनना है हाँ, तो रंजन शर्मा से अलग होना ही पड़ेगा। तो वो एक बहुत वो कैसा फीलिंग होता है सर? वो बहुत दर्दनाक फीलिंग होता है ऑब्वियसली कि आप बहुत टाइम तक रहते हो साथ में, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हो, देन उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन धीरे धीरे मैं अब माइंडसेट हो चुका है, बिकॉज प्रैक्टिकल हो रहा है शर्मा जी, प्रैक्टिकल हो रहा है कि जर्नी है, ट्रेन है और ट्रेन चलती है, पैसेंजर चढ़ते हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं स्टेशन पे, बट ट्रेन नहीं रुकती। करेक्ट। तो आई एम फीलिंग कि मैं ट्रेन हूँ और ट्रेन चलता ही रहूँगा। रुकनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें बहुत मजा आता है यूथलेनियम। जैसे आपने बताया कि डांस का काफ़ी एवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, तो इसके लिए मैं एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से एक कोरियोग्राफर को ढूंढ रहा था। आज मेरे पास एक काउच भी है, एक टेबल भी है और कैमरा भी है। तो ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाराती डांस का एवोल्यूशन कैसे हुआ है? मैं आज तक देख रहा हूँ मेरे चाचा, ताऊ, दादा सब आज भी यही डांस कर रहे हैं। दे दे प्यार दे चल रहा था तब भी ये डांस होता था, नागिन वाला डांस, एक नागिन वाला डांस होता था। तो बाराती डांस में क्या एवोल्यूशन आया, आप बताएं मुझे। मैं बाराती डांस में तो एवोल्यूशन नहीं आया, बिकॉज वो 2 पैक पीने के बाद वो वाला डांस होता है लोगों से। मैंने जहाँ तक मेरा सारी लेडीज भाग जाती हैं और डांस शुरू हो जाता है। जी और वो जीजा जी मौसा जी जमीन पे लेटे जा रहे हैं दूसरे दिन। एब्सोल्युटली। तो शादियों का जो डांस का कल्चर वो थोड़ा चेंज हुआ, बिकॉज अब पहले जो संगीत होती थी और फंक्शन होते थे, तो अब क्या होता है कि उसके लिए भी लोग कोरियोग्राफर हायर्स करते हैं। करेक्ट। तो वो एक नया एक बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। दूल्हा दुल्हन को एक डांस जरूरी है और वो ग्रैंड ओपनिंग कराना है उसको, जीजा जी और बहन को करना है, भैया मौसी जी, फूफा जी, माय गॉड। तो ये सारी चीजों अगर आपको अपनी शादी को मेमोरेबल बनाना है ना, सुन लो, दूल्हा दुल्हन सिर्फ बीच में जाके फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा, वीडियो रील में आएगा तुम्हारा डांस। तो रंजन जी आप वो भी आई थिंक जरूर प्रोवाइड करते होंगे। यस, वो एक हमारा जोनल है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे शादियों और वेडिंग्स कोरियोग्राफी एंड ब्राइड रूम एंड प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग कोरियोग्राफी, सो वो लॉट ऑफ थिंग करते हैं हम लोग। आई गेस हम लोगों ने, मैं और मेरी टीम में जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं मिलकर आई गेस 70 to 80 कोरियोग्राफी ऑलमोस्ट ये 3-4 मंथ में हम लोग शादियों में सो काफ़ी सारे कोरियोग्राफी। और एक्चुअली कोरियोग्राफी वहाँ पे बहुत इजी होता है, बिकॉज जो लोग होते हैं वो दे आर नॉट वेरी गुड डांसर, मैं बोलना नहीं चाहिए बट अरे सही बात। सो उनको सिखाना बहुत इजी होता है, बिकॉज वो बेबी स्टेप्स होते हैं, बहुत बच्चों वाले स्टेप्स होते हैं। सो वो एक पार्ट है, बिकॉज वी आर बीइंग अ डांसर, वी आर कोरियोग्राफर, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है रंजन सर आप प्लीज ये वाला काम में कर दो। सही। तो वीडियो रील बनानी। हाँ, तो एज अ कोरियोग्राफर आई कांट से कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल वो करना पड़ता है। आंटियों को भी सिखाया आपने? आंटियों को, अंकल को, दादाजी को, दादी जी को, मतलब
इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब इतने 25-26 सालों का जो डांस का एक्सपीरियंस रहा मेरा, सो अमेजिंग। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हर फेज देखा। दिल्ली में भी डांस किया, दिल्ली में वो नेशनल डे और इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के टाइम में स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता था, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली जाते थे, दिल्ली में हम लोग परफॉर्मेंस करते थे। एंड दिल्ली में बेस्ट पार्ट था कि वहाँ पे ना अलग अलग कल्चर से लोग आते थे। दिल्ली का बेस्ट पार्ट सुन रहे हो? हम ही है वैसे। तो वो पार्ट कैसा था कि महाराष्ट्र से भी लोग हैं, यूपी से हैं, बिहार से, छत्तीसगढ़ से हैं, साउथ से हैं, कश्मीर से हैं, तो वहाँ पे अलग अलग कैंप में जा के देखते थे कि क्या होता है। तो वहाँ पे देखने के बाद लगता था कि अच्छा ये डांस फॉर्म यहाँ का है, तो आप इंस्पायर होते थे। हाँ, और लहरे की बात में बोला जाए बहुत सीखने को मिला, मतलब स्पेशली फोक डांस, यस, नॉलेज भी एंड डांस स्टाइल भी एंड स्टेप्स भी, जो कि मुझे अब काम आता है सब चीज़ों का। कितना क्यूट लगेगा कि अगर स्टेज पे एक्चुअली एक ना बाराती डांस। सर मैं आपको एक आइडिया भी दे रहा हूँ, अगले अवार्ड शो में एक सेक्शन रखना वहाँ पे बाराती डांस, चाचा मामा ताऊ इनके डांस करा तो हो जो लीड आप करोगे। मूविंग ऑन, अगला। सो अपार्ट फ्रॉम कोरियोग्राफी, डांस स्कूल, और क्या क्या वैल्यू एडिशन है यूथेलेनियम के? यूथेलेनियम ऑलरेडी इवेंट कंपनी में था, इवेंट कंपनी में पहले से ही प्लान करके रखा था कि डांस क्लासेस के साथ इवेंट कंपनी भी रखेंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस काफ़ी सारा था पटना में, और फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे पहले डांस क्लास के बाद इवेंट कंपनी भी स्टार्ट हो चुकी थी। करेक्ट। सो कॉर्पोरेट इवेंट्स हम लोग मोस्टली ऑर्गेनाइज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर एनुअल डे और आवर ओन इवेंट्स के अलावा कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत सारी कंपनी के लिए हमने किया है। उनके अवार्ड शो, उनके एनुअल डे, उनका एक्सीलेंस अवार्ड, और तो बिकॉज वी आर एक्सपर्ट इन अवार्ड्स, तो अवार्ड थोड़ा अवार्ड लगता है कि हाँ थोड़ा ग्रैंड अवार्ड तो घर के, हाँ, तो उनके सारे प्रोटोकॉल्स बनाना, उनके सारे क्रिएटिविटी चीज़ें करनी, तो वो फ्लो इवेंट्स एंड ऑल दैट, वो बहुत मज़ा आता है जब क्रिएटिविटी वाला वर्ड हो जाता है। तो मतलब मुझे हमेशा से वो अट्रैक्ट करता है कि यार कुछ नया करते हैं, कुछ इस बार थोड़ा डिफरेंट करते हैं, तो वो लगता है ना, तो वो लगता है कि किक लगा कि हाँ इस बार तो नया कीजिए कुछ भी। तो रंजन जी शादी नहीं हुई है आपकी? नहीं, उसके अलावा भी हमारा एक और चीज़ है, उसके अलावा उसके पहले जितना भी करना है कर लो। उसके पहले जैसे इवेंट कंपनी हुआ, अभी रिसेंटली प्रोडक्शन हाउस यस नमा फिल्म, और हम लोगों का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हो चुका है, और मेरा पार्टनर है मोहित, जो उधर डायरेक्शन में बैठा है, जो डायरेक्टर कर रहा है। हाय मोहित। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी, लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार मिल रहा है, जो लोग हैं आसपास, मतलब जितने भी बोलते हैं कि आप कैसे लोग को चूज़ करते हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका स्ट्रगल और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएगी, अगर आप गलत जगहों के चक्कर में फंसे हो या स्टक हो तो फिर वो सक्सेस होना बहुत मुश्किल होता है। सो मेरे चारों तरफ अच्छे लोग मिले हैं, तो आई एम लकी वन की, और ब्लेसिंग है शायद मॉम डैड का एंड गॉड का, कि उनकी वजह से लोग अच्छे मिलते हैं, तो जर्नी अच्छी जा रही है। अभी एक रिसेंटली एक फिल्म बनाया है एंटीडोट, जो कि बहुत सारे फेस्टिवल्स और चीज़ों के लिए हमने भेजा है। वेरी गुड। लेट्स सी कि क्या होता है, अगर अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी फिल्म बना ली। बिल्कुल, जैसे हर हिसाब से थग्स ऑफ हिंदुस्तान से अच्छी। जी बिल्कुल, लूटने वाला फिल्म, लूटने वाला बिल्कुल, वेरी नाइस। तो सर फिल्म बनाने में मुझे भी ज़रूर आप ख्यालों में रखना। मैं अगर पीरियड फिल्म बनाऊंगा ना तो मैं पीछे सिपाही बड़ा अच्छा बनता हूँ। स्कूल में मैं एक बार सिपाही बना था और मेरे को एक तीर लगता फट से मर जाता हूँ। बेस्ट एक्टिंग, तो उसके लिए याद रखना आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग रैपिड फायर राउंड में जाएंगे। एंकर है क्या उसके लिए? क्या बात ओह माय गॉड! जी हाँ, तो ये हैम्पर का कर्टन रेजर है, इसको भी थोड़ा सा मैं अलग रखता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन और है। एक्सपेंशन, इसकी शुरुआत मैं एक और दूसरे क्वेश्चन से शुरू करूंगा कि जैसे आपने पटना से शुरू किया और आपने बताया कि वहां पर क्लास आपने शुरू की, तो वो इमोशनली कितना सेटिस्फाइंग था कमिंग फ्रॉम देयर एंड स्टार्टिंग अ क्लास देयर, ऐसे लाइफ का फुल सर्कल जिसको बोलते हैं, वो अचीव करके कैसा लगा आपको? एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट तो हुई थी वहीं से, बिकॉज वो मेरा नेटिव प्लेस है, जन्मभूमि है और सब कुछ वहीं से सीखा हूँ, जो भी सीखा। तो काफ़ी साल
थे जब मैं वहाँ से निकला तो वो पुराने दोस्तों को एक दिन मैं आऊँगा इधर सेलिब्रिटी बन के। क्या बात। बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैं पटना में क्लास स्टार्ट किया तो पटना में बहुत सारे कॉल्स आते थे मेरे पास कि सर जो करना है बॉम्बे वालों के लिए करते हो, हम लोग के लिए कुछ करो ना। सो एक वो अटैचमेंट तो था एक उनके लिए भी कुछ करना है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना सको और उनको जो पटना और बिहार और ये जोन से लोग यहाँ पे आते स्ट्रगल करने के लिए उनके लिए एक सेफ साइड कुछ बना सको। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन बट मतलब आर्टिस्ट के लिए कुछ तो बना सको। माय नेम इज रंजन शर्मा एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। नो सो उनके लिए कुछ तो बना सको यहाँ पे। तो पटना में ये पर्पस से मैंने स्टार्ट किया। दूसरा कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुआ वहाँ पे तो आई फील लाइक सेलिब्रिटी। वो क्या बात है, घर वालों के सामने जो आया होगा सेटिस्फैक्शन, जैसे होम ग्राउंड पे अगर कभी सचिन खेला होगा। सो मैं जब निकलता हूँ वहाँ के लोगों ने मतलब वहाँ के जो ओनर हैं देन जो संभालते हैं वो मस्त सा वो डोर खोलना एंड देन 2 लड़कियां आरती कर रही है एंड देन फूल एंड माय गॉड मैं बोला कि कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं ये सब, क्योंकि मुझे कभी जमता नहीं है। मैं मतलब वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब ए भाई ऐसे ही सब नहीं चलेगा बट तुम मेरे साथ खा पी चलेगा। बट ये मतलब आपके टीवी पे जो शो आता है जिसमें आप जज बनते हो उसका सत्कार आदर सत्कार का जो कंपैरिजन था उधर जो आपको पुष्प बरसाए गए हैं उसकी अलग ही फीलिंग होगी। बिल्कुल आई कैन टोटली इमेजिन। मैं तो आज भी दिल्ली में जाता हूँ घर पे तो सारे रिश्तेदार गालियाँ ही बकते हैं कि साले कर क्या रहा है तू 12 साल से वहाँ पे। बट आई एम सो ग्रेटफुल। ये एपिसोड देखने के बाद बोलेंगे अभी तू अच्छा कर रहा है। हाँ काश बिल्कुल। तो एक्सपेंशन के बारे में आपकी और क्या प्लान है, क्योंकि हम लोग नवी मुंबई है बेसिकली। आज भी मैं अपने घर पे बताता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ तो वो बोलेंगे मुंबई। अब उनको ये थोड़ी पता नवी मुंबई कितना दूर है। CST पे कोई आ रहा है, चाचा आ रहे हैं, अरे आजा पहुंच गए हम लोग। अरे बता के तो आते हैं, अबे तू तो मुंबई में रहता है आजा। अब उसको क्या बताऊं कि मैं यहाँ से अगर उधर जाऊंगा उतनी देर में वो वापस दिल्ली जाके वापस आ जाएंगे। तो नवी मुंबई में जो आपने स्टार्ट किया है आगे की क्या प्लान है एज एन एक्सपेंशन? मेन मुंबई में होगा और शहरों में होगा तो उसके क्या प्लान है? बिल्कुल जब चीज़ें स्टार्ट कर चुकी तो ऑटोमेटिकली ड्रीम बड़ा होता गया और जब ड्रीम बड़ा होने लगा तो मेरे पीछे मेरे साथ जो करने वाले हैं जो मेरे टीम मेंबर्स हैं स्पेशली द एवरीवन हु वर्क्स विद मी तो उनके लिए मुझे करना है। तो कि उनके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म बेटर इंडस्ट्री आई कांट से इंडस्ट्री इज लाइक अ बिजनेस वर्ड। सो आई एम नॉट मेकिंग अ बिजनेस और डूइंग अ इंडस्ट्री। बिल्कुल इज्जत कमानी है सर जी, पैसा नहीं बस। तो मेरा हमेशा से वही रहा कि इंडस्ट्री नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल आई विल मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग परफॉर्म करेंगे। लोग अपना नाम खुद कमाएंगे। बिल्कुल। और जितना नाम कमाएंगे उस हिसाब से उनको पैसा और रिकग्निशन भी मिले। तो आई एम नॉट सेइंग कि इंडस्ट्री बनाऊंगा बट नवी मुंबई में ये सारी चीज़ें मेरा ड्रीम है और वो मैं करूँगा और कर रहा हूँ। तो अब डांस के मामले में रणछोड़ दास झांझड़ हैं। ओह माय गॉड, आप बोल सकते हो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे। वेरी गुड। तो इसी पॉइंट पे हम लेंगे एक ब्रेक और नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे रैपिड फायर। क्या ब्रेक नहीं लेना था? ब्रेक अच्छा बीच में ऐसा नहीं है कि अवार्ड हम लोग ले रहे हैं मैं ब्रेक लूंगा और वीको वज्रदंती का ऐड आएगा, ऐसा नहीं है क्या? यूट्यूब है भैया, दिल के अरमां में बह गए। चलो कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हैं हमारे बहुत ही अमेजिंग और स्पेशल राउंड के लिए जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। अब उसका जो विनर है उसको मिलेगा ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। यार ये बहुत सही है। शर्मा जी ऐसा करता हूँ आसान सवाल पूछता हूँ, आधा बांट लेंगे। बिल्कुल है सच्ची ऐसी की तैसी आन करना पड़ेगा आपको आज। उधर वाला तो चखने में काम भी आएगा। बिल्कुल, इसको आज ही रात खोलना है। ये रिकॉर्ड नहीं होना। चलो रैपिड फायर राउंड है सर, 2 मिनट का आपके पास टाइम है और 2 मिनट में जितने भी आप अगर आंसर देंगे उस हिसाब से मैं जज करूंगा, क्योंकि ये क्या है छिछोरा शो नहीं है। यहाँ ना हमारे पास कॉफी है, ना हमारे पास करण है, ना पांड्या, ना राहुल। ओह माय गॉड। तो 2 मिनट के अंदर अंदर जितने भी आप जवाब देंगे उस हिसाब से शर्मा जी, तो उस हिसाब से आपको मैं अपने आप ही पॉइंट दूंगा। तो टाइमर का म्यूजिक डाल देना भाई पोस्ट प्रोडक्शन में, ठीक है? चलो आपका पहला सवाल शुरू होता है। अब अच्छा रूल आपको पता ही होंगे रैपिड फायर के
जल्दी जल्दी जवाब देना, टाइम नहीं है सोचने का। Okay. हम यहाँ पे आपकी नेचुरल रिएक्शन चेक करने वाले हैं। Okay. ठीक है, और ये आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं कर सकते हो टाइम लेके। चलो, व्हाट वुड यू रादर बी, आपको सबसे पसंद क्या है करना, या आप करना चाहोगे एक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर या फिर रियलिटी शो जज? कोरियोग्राफर। तो मैंने बड़ा आसान सा फुल टॉस दे दी ना पहले। चलो गुड, नेक्स्ट वन। बॉलीवुड में सबसे शानदार डांसर कौन है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऋतिक रोशन, वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ के बावजूद भी? हाँ, because of the style is different. Tiger Shroff is also following it. यस, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही माइकल जवाब। जैक्सन के लेवल में आप किसी को बोलोगे तो बिल्कुल फिर मैं सही जवाब, तालियां बजती रही जी भाइयों। बेटर डांसर, सनी देओल, बॉबी देओल, जितेंद्र या सुनील शेट्टी? Oh my God, टफ है ना? बहुत टफ है। नहीं, एक तो बताना पड़ेगा सर, टाइम निकल, जल्दी बोलिए। सनी देओल, बॉबी देओल, जितेंद्र या सुनील शेट्टी? बेटर डांसर जितेंद्र। आई गेस भाई मुश्किल से स्टेप करते थे वो, पता है। कई, हाँ कई में तो उन्होंने और हीरोइन उठा भी रखी है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन। एक एक डांसिंग टिप आप देंगे, जिन जिन का मैं आपको नाम बोलूंगा, जिनका नाम बोलूंगा उसके लिए आप एक डांसिंग टिप देंगे। सबसे पहले राखी सावंत। बकवास कम करें। डांस में भी? डांस में तो अच्छी है वो। डांस में अच्छी है? हाँ, वो चलो वेरी गुड। कोई तो है जो डांस के लिए देखता है साथ, सौरभ? हाँ, मतलब वो आइटम डांस, मतलब वो Yes. you know, मतलब वो डांस आता है उसको। ऑटो वाला, रिक्शा वाला लोग देखते हैं ना, तो वो उनके लिए। ढिंचैक पूजा को क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलने को रखा नहीं है ना उसके उसके ये एकदम करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। स्पीचलेस। स्पीचलेस। करण जौहर, वो बहुत डांस करता है, उसको क्या डांसिंग टिप देना चाहेंगे आप? भाई वो डायरेक्टर ही अच्छा है। और वो भी उसका भी डाउट है। वो भी बिग लार्ज मूवी, मतलब जिसमें बिग बजट मूवी। करेक्ट। मैं करण जौहर से बोलूंगा कि सर प्लीज थोड़ा सेंसिबल फिल्में भी बनाएं। वो जो करण जौहर का जो डांस है, वो राधा तेरी चुनरी, वो जो हर बात पे करता रहता है। गुड। बेटर कोरियोग्राफर, सरोज खान, फराह खान, रेमो डिसूजा या प्रभुदेवा? बेटर कोरियोग्राफर। आज अ कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, बट आज अ डांसर प्रभुदेवा। बिल्कुल, वो आपने सही जवाब दिया। देख रहे हो कोरियोग्राफर्स की कम्युनिटी, देख रहे हो कितना म्यूचुअल एडमिरेशन है। एक उल्टा सवाल नहीं है। सरोज खान के बारे में बोल सकते था आदमी, बोला नहीं। सरोज खान ऑल्सो रिस्पेक्ट है, बट बिल्कुल। बट टाइम टू टाइम जैसे चेंज बोलते हैं ना जी, और क्रिएटिविटी, Yes. तो रेमो सर में बहुत है। रेमो सर मतलब आपको लगता है आज रेमो सर धक धक करने लगा करा सकते हैं किसी से? वो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। चलो, आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्या आप चूज करोगे? दोनों जवाब देना, दिमाग से भी और दिल से भी। रोमांटिक सालसा विद अ वेरी प्रिटी गर्ल या फिर बाराती डांस विद योर फ्रेंड्स एंड कजन्स? दोनों के अलग अलग सिचुएशन है। नहीं, दोनों अलग सिचुएशन है, आपको एक ही चूज करना है। सालसा सालसा विद द ब्यूटीफुल गर्ल। लड़के की शादी नहीं हुई है इंशाल्लाह ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है सर, रैपिड फायर का। ये अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं पॉइंट कैलकुलेट करके आपको ये हैम्पर दूंगा या नहीं, इस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। एक ऐसे पॉलिटिशियन जिसको आप कोरियोग्राफ करना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि पोटेंशियल है डांस करने का। पॉलिटिशियन फेमस पॉलिटिशियन। कोई भी पॉलिटिशियन फेमस ही होते हैं। हाँ, मतलब यू नो छोटे मोटे भी पॉलिटिशियन। बिल्कुल। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, तो कौन सा डांस फॉर्म कराएंगे आप उनको? वो आजकल वो उनको थोड़ा सा मतलब यू नो कि स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। हाँ। तो उनको राधा और कृष्ण बाबा टाइप डांस। का बाबा टाइप। हरे राम हरे राम। मनाली डांस। मनाली डांस, शाबाश। ओके, तो इसके साथ हमारा जो रैपिड फायर राउंड है वो खत्म होता है। अब ये हैम्पर किसको मिलेगा? देखिए हमारे पास चॉइस तो है नहीं, और पीछे जिनकी फोटो लगी है उससे आपको पता चली गया होगा। ये हैम्पर जाता है मिस्टर रंजन शर्मा को। जोरदार तालियां। पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा तालियां बजानी है मोहित। ओके, तो सर इसी के साथ हम अपना शो समाप्त करते हैं। आगे और भी एपिसोड आएंगे, आगे और भी शोज आएंगे, बाकी सब लोगों से बात होगी। तो अभी हम लोग सिर्फ टेम्परेरली बोल रहे हैं बाय, फिर मिलेंगे बैठे बैठे। चलने का स्टैमिना है, ठीक है? चलो, थैंक यू। थैंक यू। चलो शर्मा दारू पिलाओ।